Hello students. So in the last video we have discussed the advantage of oral communication, and let's talk about the limitations of the oral communication, that is what are the disadvantage of the oral communication. अभी तक हमने देखा कि क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या चीजें आप अपने लिए यूज करके ओरल कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी इफेक्टिविटी पे ज्यादा फर्क ना पड़े, आपका जो कम्युनिकेशन है उसकी इफेक्टिविटी खत्म ना हो या गिरे ना। तो नंबर वन इज योर पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन मीन्स द verbally communicated, orally communicated messages are not in your memory for a long time. आप जो भी मैसेज सुनते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपने तुरंत से वो मैसेज सुना और आप उसको भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्लास में जो अटेंड किया हुआ लेक्चर है वो आपको अगर रिवीजन नहीं किया तो बिल्कुल याद नहीं आता है, बिकॉज पहली बात आपका अटेंशन बिल्कुल नहीं था उस टाइम पर, और अगर था भी तो भी आपको टुकड़ों में वो चीजें याद रहती हैं। पीसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन यू रिमेम्बर बट नॉट द होल लेक्चर ऑल टुगेदर और द मैसेज टुगेदर। पूरा का पूरा मैसेज आपको पूरा याद नहीं रहता है। हाँ, हो सकता है अगर आपने कॉन्सेप्चुअली समझा है, so you remember the concept and in your own words with your personal touch you can introduce it to someone else or write it down in your examination. बट पुअर रिटेंशन यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो हम भूल जाते हैं। जैसे असाइनमेंट दिया गया है आपको, तो उस असाइनमेंट को करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं ये आप भूल जाएंगे। आप बार बार अपने दोस्तों से पूछेंगे कि अरे इसमें मार्जिन लगाना था क्या, फर्स्ट पेज कैसे बनाना था, मैम ने कुछ ऑर्डर दिया था क्या, कोई स्पेशल इफेक्ट्स करने का जरूरत है क्या, बिना उसके चलेगा, हैंडराइटिंग खराब होगी तो नंबर तो नहीं कटेगा। ये बात मैम ने बताई हुई है आपको, लेकिन फिर भी आप भूल जाते हैं बिकॉज पुअर अटेंशन ओरल कम्युनिकेशन में वैलिड है, ये होता ही है। आप जो भी मैसेज सुनते हैं उसका अप्रोक्सीमेटली आप समझिए 70% अगर आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगता है तो तुरंत से वैनिश हो जाएगा आपके माइंड से। लेकिन अगर वो इम्पोर्टेंट है, that is the 30 or the 25% of your message that you have retained, वो आप याद रखते हैं, लेकिन वो भी पूरा याद नहीं रहेगा। पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको याद रहेंगे। सेकेंड इज नो रिकॉर्ड। ऑब्वियसली अगर आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप उसे रिकॉर्ड में नहीं रख सकते हैं। हाँ, आजकल के मोबाइल फोन में आपको टेलीफोन जो है मोबाइल रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन आता है जहां पर आप वॉइसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं दोनों तरफ की, जब आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं। But if we talk about face-to-face communication, there is no valid proof or there is no अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजिकल हेल्प नहीं है तो कोई पर्सन का रिकॉर्ड नहीं होगा कि इसने क्या कहा, किसने क्या कहा। तो ये जो प्रॉब्लम हो जाती है, ही शेड, सी शेड, दे सेड, तो ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि ओरल का कोई रिकॉर्ड आप हर जगह नहीं बना सकते, स्पेशली नॉट विदाउट एनी टेक्नोलॉजी। अगर आपके माइंड में वो मैसेज स्टोर भी किया गया है तो वो मैसेज जो है अगर आपको याद रह जाए तो सामने वाला पर्सन हो सकता है भूल जाए कि हाँ मैंने तो नहीं कहा था, मुझे तो याद नहीं। तो रिकॉर्ड रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। थर्ड वन इज मिसअंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग तो हर जगह होती है, चाहे आप किसी भी फॉर्म के कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, किसी भी मीडिया को यूज कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। बट द थिंग इज कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए नहीं होती है कि आप मैसेज सही से नहीं भेज रहे हैं या रिसीवर रिसीव सही से नहीं कर पा रहा है या किसी टेक्निकल एरर के कारण। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि आप जो है या तो सुनना नहीं चाहते हैं, रिसीवर सुनना नहीं चाह रहा है, या आपने अपना ही मेंटल बैरियर, जो हमारे मेंटल बैरियर्स है जिसे हम इंडिविजुअल बैरियर्स जो हमने पढ़ा था, तो इंडिविजुअल बैरियर्स जो यहाँ पर हो जाता है उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है। किसी ने कुछ कह दिया लेकिन आपने उल्टा मीनिंग समझा बिकॉज यू हैव एन इंडिविजुअल बैरियर इन योर माइंड। आपने जो कहा वो सही ढंग से नहीं कहा क्योंकि आपके माइंड में इंडिविजुअल बैरियर है। तो इंडिविजुअल बैरियर की वजह से ओरल कम्युनिकेशन में बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन एक ऐसा मोस्ट इफेक्टिव है जो लोगों को याद रहता है कि इसने मेरे साथ किस तरह का व्यवहार किया है। वो आपके मैसेज को भूल जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे, बट द वे यू बिहेव विद द पीपल वो भूलना किसी के लिए बहुत मुश्किल की बात होती है। तो उसके बाद का हर एक कम्युनिकेशन आपका मिसअंडरस्टैंडिंग में ही जाएगा, क्योंकि आप दोनों ने ही या किसी एक पर्सन ने भी अगर इंडिविजुअल बैरियर लगा दिया है, वहां पर अपना प्रिजुडाइज लगा दिया है, जजमेंट लगा दिया है, तो वो कम्युनिकेशन कभी भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। सो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर इस वजह से
बहुत होती हैं बिकॉज ऑफ प्रिजुडाइज, बिकॉज ऑफ यू आर हैविंग सर्टन काइंड ऑफ जजमेंट और यू आर हैविंग सर्टन काइंड ऑफ आइडियोलॉजी अबाउट सर्टन थिंग्स। तो उस चीज को अगर हम हटा दें, उस बैरियर को अगर हम ओवरकम कर दें, तो मिसअंडरस्टैंडिंग उतना बड़ा प्रॉब्लम, लिमिटेशन नहीं है आपके ओरल कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास कोई भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है उसकी बात रिकॉर्ड करने के लिए, तो आप वो पर्सन को जो कह रहे हैं, वो पर्सन ने जो रिसीव किया या जो फीडबैक दिया, वो उससे पीछे हट सकता है। आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं अगर आपने सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन के बेसिस पे विदाउट एनी रिकॉर्ड कुछ कहा है। आपने मान लीजिए फोन किया है और वो रिकॉर्ड पे नहीं है, फोन करके कह दिया कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको 3 दिन में कंप्लीट करना है। 3 दिन में करना पॉसिबल नहीं है। जिसको कॉल किया वो रिसीवर परेशान हो गया और उसने जाके आपके सीनियर से बात की कि सर मुझे 3 दिन में कैसे कंप्लीट करने के लिए ये बात बोल दी जा रही है। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैंने तो नहीं बोला। तो ये लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए होता है क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड करने के लिए डिवाइसेस नहीं है, या रिकॉर्ड उसका पॉसिबली नहीं हो सकता है, या बहुत ही ज्यादा रिलायबल नहीं है। अगर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर्सन की है, तो जो भी मिस्टेक्स होती हैं, जो भी इनएक्यूरेसी होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसी को नहीं ठहराया जा पाता है बिना किसी डिवाइस के या बिना किसी एक्चुअल टेक्नोलॉजिकल रिकॉर्ड के। तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते हैं। लास्ट इज योर इम्प्रोसाइज। इम्प्रोसाइज क्यों होता है? इसके बहुत अलग अलग कारण हैं। नंबर वन रीजन फॉर बीइंग इम्प्रोसाइज इज कि आपको वो फॉर्मेट करने नहीं आ रहा है। सेंडर की तरफ से जो दिक्कत आती है, वो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि मैसेज आप फॉर्मेट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे शेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं। आपको किस बात को पहले बोलना है, किसे बाद में बोलना है, इस चीज को आप इवेलुएट नहीं करते हैं। आप बस इंफॉर्मेशन पास ऑन करते जा रहे हैं विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। तो ये इम्प्रिसाइज हो जाता है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि जो रिसीवर है उसके माइंड में कुछ इधर उधर के ख्याल होते हैं, सो ही स्टार्टेड और शी स्टार्टेड आस्किंग सम सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड आप टॉपिक से भटक जाते हैं। तो टॉपिक से भटकने का मतलब है कि इधर उधर की बातें हो रही हैं, ना कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक दैट यू हैव स्टार्टेड, ना ही ये प्रिसाइज कहा जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो शॉर्ट में अपनी बातें नहीं रख पाते हैं, उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करने की आदत होती है। तो इम्प्रोसाइज वहां पर भी आ जाता है कि आप उस मैसेज को 2 मिनट में बोल के खत्म कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपकी आदत है तो आपने 20 मिनट ले लिया, 30 मिनट ले लिया उसे समझाने के लिए। तो इम्प्रोसाइज होना भी एक लैक है, लिमिटेशन है ओरल कम्युनिकेशन के लिए। क्योंकि अगर आप टाइम पे वो चीज बात नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंस का जो है कंसंट्रेशन लैक करेगा। अगर जो बात 2 मिनट में कही जा सकती है, उसे आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगा के कहेंगे, तो बीच में कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन टूट जाएगा आपके ऑडियंस का। जो रिसीवर है वो ध्यान देना बंद कर देगा और कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन हो जाएगा मैसेज में। तो इट इज लाइक, सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको प्रिसाइज मैसेज भेजना है। क्योंकि देखो, छोटा मैसेज रहेगा तो उसे याद रखने में भी आसानी होगी। ठीक है, अगर वो बहुत बड़ा मैसेज रहेगा, लेट्स से अगर कोई आप ऑर्डर ले रहे हैं किसी क्लाइंट का और उस ऑर्डर में 15-16 चीजें हैं, तो एक दो मिस होना तो जायज मानते हैं, लेकिन आपको बुरा लगेगा क्योंकि आपने जो ऑर्डर दिया है वो बहुत ही प्रिसाइज है, सॉरी बहुत ही एक्यूरेट है। ठीक है, तो अगर उसकी जगह आप 2 ही 3 डालते हैं चीजें ऑर्डर में, तो अगर वो चीज उसे सिर्फ बोल कर बताई गई है तो याद रखने में ज्यादा आसान होता है। 2 या 3 चीजें आप याद करके रख सकते हैं। इसी वजह से आप जब खाना ऑर्डर करने जाते हैं, वेटर आपका ऑर्डर लिख के लेके जाता है, क्योंकि आप जितना भी एक्यूरेसी बता रहे हैं कि मेरे ऑर्डर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उससे याद नहीं रहेगा जाते जाते, तो वो लिख के लेके जाते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन में जो है प्रिसीजन बहुत जरूरी होता है। और ऑब्वियसली मैसेज को आप जितना शॉर्ट करेंगे, जितना कंसाइज करेंगे, जितना टू द पॉइंट बोलेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। इसका एक फॉर्मल वे में एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो अगर आपको मान लीजिए कॉस्ट रिड्यूस करना है, या आपको कहना है कि ये प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ द मंथ चाहिए, एट एट द एंड ऑफ द डे ये रिपोर्ट चाहिए, तो जब आप एट द एंड बोलेंगे, एट द एंड ऑफ द मंथ बोलेंगे, तो या फिर बोलेंगे एज सुन एज पॉसिबल, द थिंग इज कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस मिल जाते हैं रिसीवर को कि एज सुन एज पॉसिबल का मतलब कि जो अर्जेंट काम है उसको खत्म करने के बाद ये काम हो सकता है, तो अगर ये अर्जेंट नहीं है तो इसे ये पीछे ढकेल देंगे।
एट द एंड ऑफ द डे है, यानी कि उनके पास पूरा दिन पड़ा है काम कंप्लीट करने के लिए। एट द एंड ऑफ द मंथ है तो उनके पास पूरा मंथ पड़ा है कंप्लीट करने के लिए। इवन दो अगर आज 10 हो गया है, 15 हो गया है उस मंथ का डेट, लेकिन उसके बाद भी उन्हें लगेगा कि पूरा मंथ खत्म हो गया है। तो अगर आप उसे प्रिसाइज रखते हैं कि आई नीड दिस रिपोर्ट बिफोर 7 PM, तो उसे वो याद रहेगा नंबर कि 7 बजे से पहले मुझे किसी भी तरह ये रिपोर्ट जो है कंप्लीट करके देनी है। तो उसे वो अर्जेंसी लगेगी, उसे वो चीज अर्जेंट लगेगा, तो वो पहले ही खत्म करके बाकी दूसरा कोई काम करने की कोशिश करेगा। एट द एंड ऑफ द मंथ की जगह आप 30 या 31 या 29 या 28 का अगर डेट देते हैं, तो आपके पास भी रिव्यू करने का टाइम बचता है और उसके दिमाग में एक डेट आ जाता है कि 28 तक किसी भी तरह मुझे सबमिट करना है। एंड नाउ ही स्टार्ट कैलकुलेटिंग द टाइम। अगर आज 15th है या आज 10 है, जो भी डेट रहेगा, तो उस डेट को लेकर वो लास्ट डेट को कैलकुलेट कैलकुलेट करेगा कि उसके पास कितना टाइम है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि एज सुन एज पॉसिबल से के बजाय मैं कहती हूँ कि मुझे 1 घंटे में ये काम करके दिए जाए, तो उस 1 घंटे में वो कैलकुलेट करेगा कि उसे कोई और काम करना है या नहीं करना है। अगर नहीं है तो तुरंत से कंप्लीट करके वो दे देगा। 15 मिनट में हो सकता है काम हो जाए, हो सकता है 20 मिनट में काम हो जाए। लेकिन अगर मैं उसे कहूँ कि एज सुन एज पॉसिबल, तो ही वुड फाइंड अनदर एक्सक्यूज। और अगर कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उसे लगता है सिर्फ एज सुन एज पॉसिबल बोला गया था, तुरंत से नहीं बोला गया है, या 1 घंटे में, या कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन नहीं बोला गया है। तो जितना प्रिसाइज आप रखेंगे, जैसे कॉस्ट रिडक्शन का मैंने बात कहा, तो आप सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए बोलेंगे तो वो पूरा इवेल्युएशन करना पड़ेगा कि कहाँ रिड्यूस करे, क्या रिड्यूस करे, कहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे बेहतर कि 100 रुपीज रिड्यूस करिए या 20 रुपीज रिड्यूस करिए, ये स्पेसिफिक नंबर दे देने से उनके पास जो है टारगेट हो जाता है काम कंप्लीशन करने का। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर। थैंक यू।